Hello, good morning everyone. I hope you all are good and we energetic. So today we start next topics of chapter 9 ray optics. Topic dispersion of white light YA prism. यानी हमारा एक प्रिज्म है, जैसा हमने बताया कि प्रिज्म 3D है, यानी उसमें लेंथ ब्रेथ के साथ साथ हाइट होती है और वो किसी ट्रांसपेरेंट जो मीडियम होता है और होमोजीनियस मीडियम का बना हुआ होता है। और वो प्रिज्म की जो दो सरफेस हैं किसी एंगल पर इंक्लाइंड होती हैं और उस एंगल को हम प्रिज्म एंगल कहेंगे और जनरली प्रिज्म एंगल इज डिनोटेड बाई कैपिटल ए। तो जब हमारी वो वाइट लाइट रे उस प्रिज्म की सरफेस पर इंसिडेंट होती है तो वो आफ्टर रिफ्रैक्शन 7 कलर में डिफरेंट कलर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। इस फिनोमिनॉन को हम डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट YA प्रिज्म कहेंगे। The phenomenon of splitting of white light, polychromatic light, white light को हम polychromatic light भी कहेंगे, into its constituent colors when it passes through a glass prism is called dispersion of light। यानी जो ग्लास प्रिज्म है, ग्लास हमारा ट्रांसपेरेंट होमोजीनियस मीडियम है, उसकी सरफेस पर जब वाइट लाइट इंसिडेंट की जाएगी तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो वाइट जो लाइट है वो 7 डिफरेंट कलर में रिफ्रैक्शन होगा। यानी आफ्टर रिफ्रैक्शन 7 जो है डिफरेंट कलर की हमें रिफ्रैक्टेड रे मिलेंगी और जब वो रे ग्लास प्रिज्म से बाहर निकलेंगी तो हमें 7 इमर्जेंट रे मिलेंगे। When white light beam falls on a prism, the emergent light consists of 7 different colors, जिनके नेम है वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। These constituent colors may be remembers as बिबग्योर। लर्न करने के लिए ये जो 7 कलर हैं इन्हें हम बिबग्योर, V फॉर वॉयलेट, I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो और O ऑरेंज एंड R फॉर रेड। ये जो बिबग्योर है यानी ये जो 7 कलर का जो हमने क्रम लिखा है, जो सीरियल है, वो इंक्रीजिंग वेवलेंथ के ऑर्डर में है। यानी सबसे कम वेवलेंथ वॉयलेट कलर की होती है और सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जो वेवलेंथ है वो रेड कलर की होती है। These arrangements of constituent color of white light forms the visible spectrum। यानी जब वो वाइट लाइट प्रिज्म सरफेस प्रिज्म से बाहर निकलेगी जो इमर्जेंट रेज होंगी डिफरेंट कलर्स की, उन्हें हम विजिबल स्पेक्ट्रम कहेंगे। जैसे हमने यहाँ पर एक प्रिज्म लिया और ये यहाँ बोर्ड हमारा 2D है, इसलिए ये प्रिज्म दिखने में एक हमें क्या नाम है ट्रायंगल सा दिख रहा है, जबकि ये कंसीडर कर लो कि ये हमारा 3D है और ये ABC हमारा प्रिज्म है जिसका प्रिज्म एंगल A है। यहाँ पर वाइट लाइट रे इंसिडेंट की, ये नॉर्मल हो गया। अब जब ये रे ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, I मान लो कंसीडर कर लिया। अब जब ये रे जो है यहाँ पर रेयर से डेंसर मीडियम जाएगी तो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। अब यहाँ पर ये अगर ये सीधे जाएगी तब तो ये इंसिडेंट रे इमेजिनरी ये है। अब लेकिन ये हमारा नॉर्मल की तरफ बेंड होगी और 7 डिफरेंट रेज होंगी। 7 डिफरेंट रेज हैं।
ये हमने 7 रेज हो गई। ये जो 7 रेज हैं वो डिफरेंट कलर की हैं और रिफ्रैक्टेड रेज हैं। अब जब ये रे हमारी डेंसर से रेयर मीडियम में जाएंगी यानी प्रिज्म से बाहर निकलेंगी तो वो इमर्जेंट रे होंगी और अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो वो 7 जो है हमें इमर्जेंट रे दिखेंगी। और ये जो 7 इमर्जेंट रे हैं जिनके हमारे कलर का जो नेम है वो हमने बताया विबग्योर है। तो BIBGYOR। और ये जो डिफरेंट कलर की हमारी जो यहाँ पर पट्टी दिखाई दे रही है उसे हम विजिबल स्पेक्ट्रम कहेंगे। इस स्पेक्ट्रम का जो मिडिल कलर है वो नेम के हिसाब से तो ग्रीन दिख रहा है, जबकि मिडिल कलर येलो है। और येलो मिडिल कलर इसलिए है कि ये जो थिकनेस है डिफरेंट कलर की वो रेड, ऑरेंज और येलो की ज़्यादा है थिकनेस कंपैरिजन टू वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू और ग्रीन की। और उसका रीज़न है कि रेड, ऑरेंज, येलो की जो वेव लेंथ है वो कंपैरिजन हायर है। तो ये जो हमारी इंसिडेंट रे थी जो 7 रिफ्रैक्टेड रे और फिर बाद में 7 इमर्जेंट रे में जो है स्प्लिट हो गई, इस फिनोमिनॉन को ही हम जो है डिस्पर्सन ऑफ वाइट लाइट YA प्रिज्म कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एंगल ऑफ डेविएशन। तो द एंगल बिटवीन द डायरेक्शंस ऑफ इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन इज डिनोटेड बाई डेल। हमने बताया कि जैसे नॉर्मली हमने ये प्रिज्म लिया और इस प्रिज्म में हम जो है 7 कलर ना लेकर के एक नॉर्मली हम एक रे से इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये ABC हमारा प्रिज्म है, प्रिज्म एंगल है, ये इंसिडेंट लाइट हो गई, ये नॉर्मल हो गया। अब जब रेयर से डेंसर में जाएगी तो ये जो है बेंड होगी नॉर्मल की तरफ, फिर वापस जाएगी तो अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो ये इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, इमर्जेंट रे। अब इंसिडेंट रे को हमने आगे बढ़ाया, इंसिडेंट रे को हम आगे बढ़ाते हैं और इमर्जेंट रे को पीछे ले जाते हैं। ये जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ डेविएशन होगा डेल। यहाँ इंसिडेंट रे को PQ, रिफ्रैक्टेड रे QR और इमर्जेंट रे RS से हमने डिनोट किया। तो यहाँ लिखा है द एंगल बिटवीन द डायरेक्शंस ऑफ इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन डिनोटेड बाई डेल। द डेविएशन ऑफ वॉयलेट कलर रे इज B the prism is maximum and that of red color is least। यहाँ जो एंगल ऑफ डेविएशन आप यहाँ से देखें, वॉयलेट कलर रे का एंगल ऑफ जो डेविएशन होगा वो मैक्सिमम होगा और रेड कलर का एंगल ऑफ डेविएशन लीस्ट होगा। अगर हम एंगल ऑफ डेविएशन देखें तो सबसे छोटा एंगल ऑफ डेविएशन जो है वो रेड कलर का है और उससे बड़ा जो है वो ऑरेंज का है, उससे बड़ा एंगल ऑफ डेविएशन येलो कलर का है और उससे ग्रेटर है वो ग्रीन कलर है, उससे ग्रेटर है वो ब्लू कलर है और उससे ग्रेटर इंडिगो यानी जामुनी कलर, और सबसे बड़ा जो एंगल ऑफ डेविएशन होता है वो वॉयलेट कलर है। जबकि अगर हम वेवलेंथ की बात करें तो वेवलेंथ रेड की ग्रेटर है, उससे स्मॉलर जो वेवलेंथ है वो ऑरेंज है, उससे स्मॉलर वो येलो है, उससे स्मॉलर ग्रीन है, उससे स्मॉलर ब्लू, उससे स्मॉलर इंडिगो और सबसे छोटी जो वेवलेंथ है वो वॉयलेट कलर की होती है। नेक्स्ट टॉपिक एंगुलर डिस्पर्सन।
the angle between the rays of extreme colors, extreme मतलब border color, red और violet color, in the light dispersed by the prism is called angular dispersion. It's denoted by theta. जैसे मैंने यहाँ पर एक प्रिज्म लिया, सपोज ये एक प्रिज्म है और इस प्रिज्म को मैंने नेम दिया ए बी सी। यहाँ पर ये वाइट लाइट आती है, ये नॉर्मल हो गया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। अब ये 7 कलर में डिस्ट्रीब्यूट होगी, तो हम यहाँ ये अगर इंसिडेंट रे आगे जाएगी तो यूँ ऐसे जाएगी, लेकिन ये एक्सट्रीम कलर हमने 2 बना दिए, तो ये एक्सट्रीम कलर यूँ ऐसे पास हो गए। जब हमने इसे पीछे बढ़ाया तो ये हमारा हुआ डेल रेड, यानी ये रेड है और ये वॉयलेट कलर है, और ये हमारा हुआ डेल वी। तो यहाँ पर जो एंगुलर डिस्पर्सन है वो थीटा इज इक्वल टू डेल वी माइनस डेल आर, यानी वॉयलेट कलर का जो एंगल ऑफ डेविएशन है और रेड कलर का एंगल ऑफ डेविएशन का डिफरेंस इज कॉल्ड एंगुलर डिस्पर्सन. इट्स डिनोटेड बाई थीटा. सो थीटा इज इक्वल टू डेल वी माइनस डेल आर. अब डेल वी इज इक्वल टू ए प्रिज्म एंगल और यहाँ पर एन वी, एन यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है फॉर वॉयलेट कलर -1 एंड डेल रेड कलर के लिए जो एंगल ऑफ डेविएशन ए एन आर -1. पुट दीज वैल्यू. सो एंगुलर डिस्पर्सन थीटा इज इक्वल टू ए एन वी -1 माइनस ए एन आर -1. थीटा इज इक्वल टू ए कॉमन लिया, एन वी -1 माइनस एन आर, और यहाँ ब्रैकेट जब खोला तो साइन चेंज हुआ, 1 से 1 कैंसिल. तो एंगुलर डिस्पर्सन थीटा इज इक्वल टू ए एन वी माइनस एन आर. तो यहाँ पर एंगुलर डिस्पर्सन के हमारे 2 फॉर्मूले हैं, एक एंगल ऑफ डेविएशन के फॉर्म में और एक प्रिज्म एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एक्सट्रीम कलर के फॉर्म में. अगर हम एंगुलर डिस्पर्सन की यूनिट की बात करें तो यूनिट यानी एंगल है तो डिग्री और रेडियन. इन एसआई सिस्टम यूनिट इज रेडियन. नेक्स्ट टॉपिक, डिस्पर्सिव पावर ऑफ ए प्रिज्म. It is the ability of a material to disperse the constituent colors of incident light. Dispersive power is equal to the ratio of angular dispersion to the mean deviation produced by the prism. एंगुलर जो डिस्पर्सिव पावर है डिनोटेड बाई ओमेगा. सो ओमेगा इज इक्वल टू एंगुलर डिस्पर्सन थीटा और डिवाइडेड बाई एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ मिडिल कलर. तो जो हमने प्रिज्म बताया जो हमारा स्पेक्ट्रम था जिसमें 7 कलर थे, तो वहाँ पर जो मिडिल कलर है वो येलो है. सो डिस्पर्सिव पावर ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन डेल वाई. हेयर थीटा एंगुलर डिस्पर्सन एंड डेल वाई एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ मिडिल कलर. हमने एंगुलर डिस्पर्सन थीटा इज इक्वल टू डेल वी माइनस डेल आर पढ़ चुके हैं. तो ओमेगा इज इक्वल टू डेल वी माइनस डेल आर और अपॉन डेल वाई. हम ऐसे भी ओमेगा को डिस्पर्सिव पावर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. अब डेल वी जो हमारा है वो ए एन वी -1, डेल आर हम पहले भी लिख चुके हैं ए एन आर -1 और डेल येलो ए एन वाई -1. पुट दीज वैल्यू. सो ओमेगा इज इक्वल टू ए एन वी -1 माइनस ए
एन वाई माइनस वन डिवाइडेड बाई ए एन वाई माइनस वन। ओमेगा इज इक्वल टू ए कॉमन लिया, एन वी माइनस वन माइनस एन आर और माइनस माइनस प्लस वन डिवाइडेड बाई ए एन वाई माइनस वन। ए से ए कैंसिल और वन प्लस माइनस कैंसिल, तो हमारा जो डिस्पर्सिव पावर ओमेगा है इज इक्वल टू एन वी माइनस एन आर डिवाइडेड बाई एन वाई माइनस वन। और ये जो एन वी एन आर और एन वाई है वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और डिफरेंट कलर्स। अब जो डिस्पर्सिव पावर है वो एक रेशियो है, तो इसका मतलब इसकी कोई यूनिट और डायमेंशन नहीं होगी। सो डिस्पर्सिव पावर इज ए यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी। डिस्पर्सिव पावर डिपेंड ओनली ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द प्रिज्म के मटेरियल के नेचर पर जो है डिस्पर्सिव पावर ओमेगा डिपेंड करती है। डिस्पर्सिव पावर इज इंडिपेंडेंस ऑफ द एंगल ऑफ प्रिज्म। डिस्पर्सिव पावर प्रिज्म के एंगल पर डिपेंड नहीं होती है।